हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ट्रेडिंग क्या होती है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैपिटल कितना चाहिए होता है टू स्टार्ट ट्रेडिंग एंड वो कैपिटल कितना है जिसमें आप एक डिसेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। इनिशियली जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो नए ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, कैपिटल उनके पास बड़ा होगा, तो वो शायद अच्छी इनकम कर सकते हैं या फिर उनके प्रॉफिट्स बड़े होंगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी आ जाएगी। आपके पास अगर कैपिटल कम है तो मन में ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग्स आती है कि अगर मेरे पास कैपिटल बड़ा होता तो मैं प्रॉफिटेबल जल्दी हो जाता, लेकिन ये मिथ है। प्रॉफिटेबिलिटी एक स्किल है, कैपिटल से इसका ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि आप ओवरऑल मंथ के एंड में आपका अकाउंट ग्रीन में रहता है, यानी आप ग्रो कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ आप पैसा बना रहे हैं। लॉस मेकिंग ट्रेडर वो ट्रेडर होता है जो लगातार नुकसान कर रहा है, हर महीने उसके अकाउंट में लॉसेस हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी में आना है, इसी के बाद हमें कैपिटल अपना बढ़ाना चाहिए। तो इनिशियली आपको कितने से स्टार्ट करना चाहिए? इनिशियली आपको 10,000 रुपीज़ से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए और कैपिटल आपको तब तक नहीं इंक्रीज करना चाहिए जब तक कि आपके पिछले 3 महीने का P&L ग्रीन में ना रहे। यानी अगर आप हर महीने 15 से 20%, 25%, यानी 10,000 रुपये पे अगर 2 से 2,500 रुपये महीना आप हर महीने प्रॉफिट बना रहे हैं और ऐसा लगातार 3 महीने तक आप प्रॉफिट बना पा रहे हैं, तब आपको कैपिटल को बढ़ा करके 20-25 हज़ार करना चाहिए। जब आपके लास्ट 3 महीने का P&L 25,000 वाले अकाउंट पे भी ग्रीन में है, यानी आप महीने का 5-6 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तब आपको इंक्रीज़ करके उसको 50 हज़ार करना चाहिए। और इसी तरीके से जब आपके पिछले 3 महीने का P&L ग्रीन में है ऑन योर 1 लाख अकाउंट, 1 लाख का अगर आपने अकाउंट कर लिया है धीरे धीरे, तो उस पर अगर महीने का 20-25 हज़ार रुपये बना पा रहे हैं, तभी आपको नया कैपिटल इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर वो अकाउंट लॉस में है तो कैपिटल को कम करके फिर से फिगर आउट करना चाहिए कि गलतियाँ कहाँ हो रही है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर फिजिकल मेहनत नहीं होती, यहाँ सारा खेल मेंटल चलता है। साइकोलॉजी का ज़्यादा रोल है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे केवल आपको एक क्लिक करना है, एक बटन दबानी है अपने मोबाइल के अंदर, टैप करना है और वहाँ से आपका ट्रेड प्लेस हो जाता है। अब आपको जो पैसा मिलने वाला है या जो पैसा आपके जाने वाला है वो रियल मनी है, तो यहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, फियर एंड ग्रीड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपकी प्रोसेस को फॉलो करने में, डिसिप्लिन को मेंटेन करने में, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में। ज़्यादातर जो काम दुनिया में है वो फिजिकल मेहनत पे है और फिजिकल कामों के अंदर इमोशंस का उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यहाँ ट्रेडिंग के अंदर मेंटली आप अगर देखेंगे तो मेंटल गेम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इमोशंस का बहुत ज़्यादा खेल है। इसीलिए आपको कैपिटल इनिशियल स्टेज में जितना कम हो सके उतना रखना चाहिए। तो 10,000 रुपये से आपको शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आती जाती है, आपको अपने कैपिटल को इंक्रीज करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी लाने में कई लोगों को 6 महीने लग जाते हैं और कई लोगों को 2 से 3 साल भी लगता है और ये यूजुअल है, मतलब नेचुरल है, इतना समय लगता ही है। जैसे किसी कॉलेज की डिग्री को एक्वायर करने में 2 साल से लेकर के 4 साल कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इतना समय लगता है, उससे पहले नहीं मिल सकती। 6 महीने में आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। सिमिलरली ट्रेडिंग के अंदर जब नया कोई व्यक्ति आता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है ट्रेडिंग का, तो आपको कम से कम 6 महीने और अप टू 2 से 2.5 साल लग जाता है। इतने टाइम पीरियड में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर कौन होता है, क्या डेफिनेशन है? वो ट्रेडर जो अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे हर मंथ कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट कर रहा है, यानी मंथ के एंड में 30 दिन की ट्रेडिंग करने के बाद अगर उसका अकाउंट ग्रीन में है तो उसको हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोलते हैं। ईयर के एंड में, साल के अंत में उसका अकाउंट अगर ग्रीन में है तो हम उसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोलते हैं। बिगनर के साथ एक प्रॉब्लम और आती है, वो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि मेरे पास जो 10,000 रुपये हैं इनको मुझे 20,000 करना है और 20 से फिर 40 करना है। ये माइंडसेट सही नहीं है। ट्रेडिंग जो है वो इट्स लाइक टेस्ट क्रिकेट मैच है, ये 2020 नहीं है। आपके को बहुत नंबर ऑफ बॉल्स मिलेंगी, लेकिन आपको अच्छी बॉलों पर शॉट लगाने हैं और जो बॉल आपको नहीं समझ आ रही उनको आपको जस्ट डिफेंड करना है। तो सिमिलरली आपको छोटा छोटा टारगेट रखना है, यानी अगर आपका अकाउंट 10,000 रुपये का है तो 200 रुपये का आपको स्टॉप लॉस देना है, 600 रुपये का, 500 रुपये का प्रॉफिट बुक करना है। ये छोटे छोटे जब आप प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करेंगे और बुक करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे कैपिटल आपका इंक्रीज होता जाएगा, मान लीजिए आपको अगले 2 सालों में कैपिटल आपका बढ़ के 2 लाख रुपये हो गया, तो वहीं आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। यानी अभी आपको 10,000 रुपये पे 2-2.5 रुपये महीना मिलेगा, 2 लाख रुपये पे आप 25 से 30 हज़ार रुपये महीने से लेकर 40,000 रुपये महीने तक अर्न कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छी इनकम है। एक बार प्रॉफिटेबिलिटी जब आ जाती है तो ट्रेडिंग के अंदर बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है।
क्योंकि आप हर महीने कुछ पैसा भी बना रहे हैं, उस पैसे पर आप रिस्क ले सकते हैं, कुछ क्वालिटी ट्रेड्स ले सकते हैं, हाई रिस्क की हाई लेवरेज के साथ ट्रेड ले सकते हैं जिसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो, तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है और स्लोली फिर कैपिटल आपका बढ़ता जाता है। कंपाउंडिंग की पावर से आने वाले कुछ टाइम में आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से आएंगे कि मुझे तो पैसा डबल करना है, आज ही मुझे 10% का रिटर्न निकालना है, तो ये माइंडसेट आपको बहुत लंबे समय तक इस गेम में बने रहने में मदद नहीं करेगा और आपके लॉसेस जब बढ़ जाएंगे, जब ड्रॉडाउन हो जाएगा, तो उसको रिकवर कर पाना आपके लिए टफ होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप कैपिटल कितना रखने वाले हैं और किस स्ट्रैटेजी के साथ आप ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ट्रेडिंग सिस्टम एंड ट्रेडिंग प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा, जिनको बिल्ड करना होगा, तभी जा करके आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो 10,000 रुपये से शुरुआत करनी है, 2% का रिस्क लेना है, 6% का टारगेट रखना है, पर डे इंट्राडे ट्रेडर को 2 ट्रेड लेने चाहिए, है ना। और इस तरीके से आप 3 से 4 महीने ट्रेडिंग करके देखिए, जो गलतियाँ हो रही हैं उनको नोट डाउन करिए। अगर प्रॉफिट लगातार आपको हो रहे हैं तो धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ाते जाइए। दिस इज़ द वे हाउ यू कैन ग्रो योर अकाउंट एंड आप जो है कि अच्छा करियर अपना बिल्ड कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाते हैं, उनके अकाउंट साइज बहुत बड़े हैं और हो सकता है वो अपने पूरे अकाउंट से ट्रेड भी ना ले रहे हो, है ना। जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है 2 लाख रुपए के कैपिटल पर, तो हो सकता है उसके पास 50 लाख रुपए का दूसरा अकाउंट है जिसपे वो ट्रेडिंग कर रहा है और इस पर मात्र 1-2% का रिस्क लेके वो ट्रेड कर रहा है। तो उनके बहकावे में हमें नहीं आना है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है जो आपको लाइफ लॉन्ग पैसा दे और सस्टेनेबल हो। इस चैनल पे मैं आने वाले टाइम में डिटेल में हर एक टॉपिक पे वीडियोस डालने वाला हूँ जो आपको मदद करेगा ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल होने में। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है द मार्केट इनसाइड, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।